हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और एक करंट है जिसमें कि नारी 2025 महिला सुरक्षा पर रिपोर्ट जारी हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक नारी 2025 जारी की गई है। रिपोर्ट के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारतीय शहर वास्तव में महिलाओं के लिए कितने सुरक्षित हैं। मतलब ये जो हालिया रिपोर्ट जो आया है, सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में नारी भी बोला जाता है, 2025 जारी हुआ है। ये रिपोर्ट बताता है कि जो भारतीय शहर हैं वो वास्तव में महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित हैं, कौन सा शहर कितना सुरक्षित है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी नारी। अब ये जान लीजिए पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय महिला आयोग ये जो नारी रिपोर्ट है 2025, वो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया गया है। शहरी सुरक्षा परिदृश्य की वास्तविकता को उजागर करता है। यह रिपोर्ट ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियंस GIA, उसके साथ साथ पी वैल्यू एनालिटिक्स, द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है। मतलब ये तीनों जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके माध्यम से ये तैयार किया गया है। सभी राज्यों के 31 शहरों की 12,770 महिलाओं के सर्वेक्षण पर आधारित है। मतलब ये जो रिपोर्ट लाया गया है कि भारत में जो शहरों में रहने वाली महिलाएं हैं वो किस शहर में कितना सुरक्षित हैं। तो ये 12,770 महिलाओं के ऊपर ये सर्वेक्षण किया गया था। और कितने शहरों में? तो 31 शहरों में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि रिपोर्ट की कुछ विशेषताएं हैं कि रिपोर्ट से पता चलता है कि निवारण तंत्र में लोगों का विश्वास कम है। उत्पीड़न के 3 में से केवल 1 पीड़ित ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। ठीक है, केवल 4 में से 1 महिला ने विश्वास व्यक्त किया कि अधिकारी उनकी सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। उसके साथ साथ और रिपोर्ट क्या कहता है कि कुल मिलाकर सर्वेक्षण में शामिल 10 में से 6 महिलाओं ने अपने शहर में खुद को सुरक्षित महसूस किया। मतलब सर्वेक्षण में यह पता चला कि अगर 10 महिलाएं हैं तो उसमें से केवल 6 महिलाएं ही अपने शहर में अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन 40% ने अभी भी खुद को इतना सुरक्षित नहीं या असुरक्षित माना है। ठीक है, मतलब 100 में से 60% अपने को सुरक्षित मानती हैं अपने ही शहर में, और जबकि 40% जो है वो असुरक्षित मानती हैं। रिपोर्ट के अनुसार महिला उत्पीड़न की व्यापकता अभी भी उच्च बनी हुई है। सबसे अधिक जोखिम समूह 24 वर्ष से कम आयु की महिलाओं का है। मौखिक उत्पीड़न सबसे आम 58% था, जबकि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट कम बार की गई। उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट के अनुसार पड़ोस 38% और परिवहन 29% महिला उत्पीड़न के मुख्य केंद्र है। मतलब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला उत्पीड़न का जो मुख्य केंद्र बिंदु है कि उत्पीड़न कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो 38% पड़ोस में और परिवहन 29%। अब चलिए जान लेते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा आया है रिपोर्ट, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NCW, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। ये याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो एक सांविधिक निकाय है जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर
सरकार को सलाह देता है। इसका गठन जनवरी 1992 में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया था, जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में परिभाषित किया गया था। मतलब जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो एक्ट आया था 1990 में, जबकि जो संविधान बना था, इसका गठन हुआ था वो 1992 में। NCW का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनसे जुड़े मुद्दों एवं चिंताओं के लिए अभिव्यक्ति प्रदान करना है। दहेज की बात हो, चाहे राजनीतिक मामले, चाहे धार्मिक मामले, नौकरियों में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व और श्रम क्षेत्र में महिलाओं के शोषण जैसे विभिन्न विषय उसके अवलोकन के दायरे में शामिल रहे हैं। NCW हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न की शिकार या अपने अधिकारों से वंचित महिलाओं की शिकायतें भी स्वीकार करता है और मामलों की जांच करता है। ठीक है, तो ये सब रहा, छोटा सा रिपोर्ट है आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।